प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। Let's welcome Brother N.B. Jagan, who's here with us. Brother Jagan, welcome to the Praise the program. Lord. लगातार हम सीजन 2 में हम रेवलेशन के कुछ डीप विषयों को देख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग विषय इसमें यह है कि 7 चैप्टर में 6 सील के बाद 7 सील आना है। पर जब मैं इसे पढ़ रहा हूँ 7 चैप्टर जब मैं देखता हूँ, इस 7 सील का बिगनिंग जो है ये शुरू हो जाएगा, इस नजरिए से मैंने देखा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले में 8 चैप्टर में 7 सील के बारे में बताया गया है। अब मेरा सवाल यह है कि इनके बीच में ये गैप क्यों है? लगातार जो चीज हो रहा है पैटमोस आइलैंड में, अपोस्टल जॉन को जो खुलासा हुआ परमेश्वर का, ये गैप रखने का क्या कारण है? उसमें कैसा हिडन ट्रेजर रहेगा, क्या पर्पस रहेगा, यही सवाल है। ये जो सवाल है ये तो सभी विश्वासियों को पूछना चाहिए, सभी संस्थाओं को पूछना चाहिए, सभी को पूछना चाहिए, क्योंकि सवाल पूछने पर ही हमें जवाब मिलेगा। हमेशा एक उलझन होने पर ही हमें समाधान मिलेगा। हम ढूंढेंगे तो परिणाम मिलेगा। देखिए, अधिकतर लोगों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं पूछा है। खासकर हम लोग तो 2 आगमन के बारे में कह रहे हैं। एक आगमन रहस्य भरा यानी कलीसिया उठाई जाएगी, और दूसरा है यीशु का महान आगमन। और इसके बारे में इन दोनों के बीच में एक विवाद चलते रहता है। एक समूह कहता है कि है, दूसरा कहता है कि नहीं है। ये उस रहस्यमय आगमन के बारे में कहते हैं। विशाल आगमन को सभी मानते हैं, हाँ निश्चय परमेश्वर जरूर आएंगे। तो वहां पर भी 2 डिवीजन है। कलीसिया का उठाया जाना क्यों रहस्यमय आगमन होगा, इसके पीछे एक कारण है। लोगों को समझ में आए इसलिए इन दोनों को अलग करके वो इसे समझाते हैं। इसका नाम है कलीसिया का उठाया जाना। ये कलीसिया का उठाया जाना जो है, जो नहीं मानते उसके लिए एक कारण है। बाइबल में इसके बारे में सबूत कहाँ पर हैं? इस तरह से बहुत सी चीज़ें मांगते हैं। जो सवाल पूछा वही जवाब है। जो सवाल पूछा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है पूछे तो देखिए, 6ठी मोहर यानी 6 मोहर यहाँ पर तोड़ दी गई है, और 7वीं मोहर तो 8वें अध्याय में शुरू होती है। उसके शुरू होने के पहले बीच में यहाँ 7वां अध्याय क्यों आता है? अब 1 2 3 इस तरह आते समय 6 तक सब आ जाते हैं, सही ऑर्डर में आते हैं। 7वां अकेला अलग आता है। ये ऐसा क्यों आता है और बीच में 7वां अध्याय क्यों है, ये पूछे तो 7वें अध्याय में परमेश्वर 2 तरह के लोगों के बारे में बता रहे हैं। वचन 1 से वचन 8 तक इसराइल के बारे में परमेश्वर ने कहा, 12 गोत्रों के बारे में कहा। उसके बाद वचन 9 से वचन 17 तक एक समूह जिन्हें कोई नहीं जानता वो बताते हैं। ये कहाँ से आए हैं, ऐसा इन लोगों के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं। इसका अर्थ भविष्यवक्ता भी नहीं जानता है। यूहन्ना से ही जब ये कौन है ऐसा स्वर्गदूत पूछता है, तुम जानते हो, मुझे पता नहीं, वो कहता है, यूहन्ना कहता है। तो ये बात है जो कि भविष्यवक्ता से छुपाई गई है। और ये बात क्या है यदि ऐसा पूछते हैं? देखिए, ये समूह, उठाए जाने वाला समूह यहाँ पर है। कहाँ पर है? अध्याय 7 वचन 9 से वचन 17 तक। इसी समूह को यूहन्ना ने पहले स्वर्ग में नहीं देखा। यूहन्ना ने स्वर्ग को पहली बार खुलते हुए अध्याय 4 में देखा था। 4थे अध्याय में देखते हुए वो परमेश्वर को सिंहासन पर विराजमान देखता है, और 4 प्राणियों को देखता है, जीवित प्राणियों को देखता है, और फिर 24 प्राचीन को देखता है, यानी ये हैं 24 प्राचीन। ये सब देखने के बाद इस समूह को वो वहां पर नहीं दिखता है, वो वहां पर नहीं थे। लेकिन 6ठे और 7वें मोहर के बीच में यहाँ पर ये होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसके पहले ये नहीं थे, स्वर्ग में नहीं थे। अब इसका क्या अर्थ होता है? ये कब आए हैं? यानी 6ठी मोहर के बाद में आए हैं, यानी 7वीं मोहर के पहले आए, तब ये स्वर्ग में आए हैं। क्योंकि उसके पहले वो किसी जगह पर थे, इस बात का कोई सबूत ही नहीं दिया गया। वो सिंहासन के पास में खड़े थे, इस तरह बताया है। ये कौन है, इस तरह से यूहन्ना भी ये पूछता है। एक बात तो यह है कि 4थे अध्याय में पूछ सकता था, अगर ये वहां पर होते तो 4थे अध्याय में पूछता ये कौन है। देखिए, 6ठे अध्याय के बाद में 7वें अध्याय में वो पूछता है ये कौन है। ऐसे पूछते वक्त इनके बारे में एक विवरण वो हमें देता है। यानी देखिए, ये 6ठे और 7वें मोहर के बीच में ये 2 घटनाएं होगी। कौन सी? वचन 1 से 8 तक की घटना और 9 से 17 की ये घटना। ये दोनों घटनाएं 7वीं मोहर के पहले होनी हैं। तो प्रभु की बनावट में ऐसा हुआ है, और सील खत्म होने के पहले वो बनता जा रहा है। 6ठी मोहर खत्म होते ही वहां पर भी कुछ हो रहा है। सूरज काला हो रहा है, चंद्रमा रक्त में बदल रहा है, तारे गिर रहे हैं, आकाश किताब के जैसे सरक रहा है,
पर्वत और गुफाएं दूर जाने लगी, लोग भूमि के नीचे छिपने लगे, यहाँ तक ठीक है। इसके होने के बाद परमेश्वर जो दिखा रहे हैं वो तो यही है कि 12 गोत्र एक तरफ है और ये समूह दूसरी ओर है। ये दिखाने के बाद 7वीं मोहर दिखाते हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि छठी और 7वीं मोहर के बीच में 7वें अध्याय को अपना काम करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर कोई इसे समझ जाए, यानी एक समूह वहां पर आकर रहता है, ये उनके बीच होने वाली चीज है और यही बात है। और इसलिए परमेश्वर ने इस सफाई के लिए यहाँ पर 7वां अध्याय रखा हुआ है। नहीं तो 7वीं मोहर खत्म होने पर 7वां अध्याय आ जाता। क्यों 7वां अध्याय आ गया? क्योंकि इन दोनों मोहर के बीच में कुछ हो रहा है। ये दो महत्वपूर्ण विषय हैं और इसलिए ये 7वां अध्याय बीच में आ गया। 8वें अध्याय से परमेश्वर कुछ और शुरू करते हैं। तो ये बनावट बहुत महत्वपूर्ण है, परमेश्वर ने ऐसी बनाया है। तो हर एक विषय को प्रभु प्लान करके, ऑर्डर करके ही कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन में अगर आप देखेंगे तो पहला बुक अगर मैथ्यू अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा गया है उसे मार्क कहते हैं। तो गॉड का प्लान जो है वो ऐसा ही है, ऐसा हम कह सकते हैं क्या? जी हाँ, हर एक के लिए। अब आपने ये बात कही है तो चलिए अगले वचनों में हम देखते हैं। पौलुस ने पत्रियां लिखी जी, 7 पत्रियां 7 कलीसियाओं को लिखी। कभी कभी एक ही चर्च को 2 बार पत्रियां लिखी, पहला और दूसरा कुरिन्थियों। 7 कलीसियाएं रोमियो से शुरू करके थिस्सलुनीकियों की कलीसिया तक, उसके बाद व्यक्तिगत हो जाता है। तीतुस, तीमुथियुस, फिलेमोन, इस तरह सबको अलग लिखा। चर्च के बारे में देखें तो 7 चर्च हैं। पौलुस सबसे पहले किसे लिखता है? थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखता है। लेकिन बनावट में देखें तो ये पत्र आखिरी में है। इसका कारण क्या है? यानी 7 कलीसियाओं के लिए 7 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिखे हैं। रोमियो उद्धार के बारे में है, थिस्सलुनीकी आगमन के बारे में है। इसकी बनावट को देखें तो उद्धार से शुरू होकर आगमन में खत्म होगा। तो आत्मा की बनावट ऐसी ही है। तो गॉड नोज, अगर उन्होंने ये रखा है तो उसका एक रीजन होगा। इसे रखा जी है। हाँ। देखिए यहाँ पर भी बहुत ही अद्भुत बनावट है। अगर हम प्रकाशित वाक्य में देखें, बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर एडिटिंग में कहते हैं जी। जैसे एक ही समय 2 स्क्रीन चलती हैं। पवित्र आत्मा बहुत ही सुंदर बहुत ही सुंदर तरीके से 2 घटनाओं को एक अध्याय में बताते हैं। उसे समझना ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। यानी आत्मा हम पर यही तो उजागर करती है। यानी ये किसी तरह से गलत है ये नहीं समझना है, कैजुअली भी इसे नहीं पढ़ना। इसके पीछे परमेश्वर का मास्टर प्लान होता है। जी है। अब ये 7 चैप्टर में जब हम देखेंगे तो एक बहुत ही मुख्य चीज है कि ट्राइब्स ऑफ इजराइल ऐसा है और उसे बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है। किस हद तक प्रभु डिटेल में उस कहते हैं कि एक एक ट्राइब का नाम मेंशन करके पैटमॉस आइलैंड में अपोस्टल जॉन को कहते हैं। अब मेरा सवाल यह है कि हमेशा फर्स्ट बॉर्न, सेकंड बॉर्न, थर्ड बॉर्न ऐसा होता है, लेकिन इस ट्राइब में ये जो ऑर्डर है ये थोड़ा सा बदल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? उस हद तक सही ट्राइब्स आने के उस फोकस्ड प्रभु के नजरिए से देखा जाए तो यहाँ कुछ विषय जो है वो बदल रहे हैं। अब ये बदलने का जो कारण है वो क्या है, यही सवाल है। देखिए यहाँ पर हम 12 गोत्रों के बारे में कह रहे हैं। देखिए पहले हमने केवल गोत्रों के बारे में कहा था। इन गोत्रों को चुनने के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। 12 गोत्र अगर आप लेते हैं, हम सब जानते हैं कि ये तो याकूब के 12 बेटे थे, यानी रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। ये लिया के बच्चे थे। करेक्ट। उसके बाद राहेल की दासी की जो बच्चे थे वो वहां पर आते हैं। फिर राहेल के बच्चे भी आते हैं और फिर लिया के भी दासी के बच्चे आते हैं। कुल मिलाकर 12। इन 12 बच्चों के अलावा यानी इनके बावजूद यूसुफ के 2 बच्चों को जोड़ने के लिए कहते हैं। याकूब कहता है ये दोनों मेरे बच्चे हैं, इनके बाद जो पैदा होंगे तेरे होने दो, ऐसा हिसाब से कहते हैं। यानी और वो भी इस ओल्ड एज में ब्लेस कर रहे हैं, हाथ को क्रॉस किया। तो 14 हो गए, कुल मिला के 14 हो गए। 14। इन 14 में से इस जगह देखे तो 12 हैं। जी हाँ, 2 जो है मिसिंग हो रहा है। 2 मिस हो गए। इस हिसाब को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 12 हैं। हम इन 12 को देखते हैं और बिल्कुल शुरुआत में यहाँ पर कहता है जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी। वचन 4 में, अर्थात इसराइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। अब इसमें सबसे मुख्य बात वो कह रहा है वो तो ये है, यहूदा गोत्र से शुरू करता है। स्टार्टिंग जूड़ा से होता है जी, लेकिन जूड़ा फर्स्ट बॉर्न नहीं है। यहूदा पहलोठा नहीं है, यहूदा से शुरू करता है। अब जो पहलोठा है वह है रूबेन। करेक्ट। रूबेन गोत्र के बारे में उत्पत्ति 49 में, उत्पत्ति की किताब में यानी जेनेसिस 49 में रूबेन के बारे में कहते हुए याकूब थोड़ा निराश होता है। खुद पिता निराश हो जाता है। वो खुद ही मेंशन कर रहे हैं, पिता खुद ही मेंशन कर रहा है। निराश होकर जो पहलोठा था उसका जो अधिकार है वो छोड़ के चले जाता है। उसने जो किया था वो तो सच में बहुत ही दर्द भरे लिख रहे हैं। पेनफुल था।
तो पहलौठे का अधिकार उसे छोड़कर चला गया। जी हाँ, लेकिन एक मुख्य चीज जो है फर्स्ट बॉर्न, ये एक बहुत ही एक एक स्पेशलिटी कह सकते हैं। जी, उसके पीछे बहुत से आध्यात्मिक हाँ, वो तो विचार बाद हैं। में। जी हाँ, हाँ। उसके बाद में शिमोन और फिर लेवी थे। हम्म, अब न्याय में अगली बारी शिमोन की होनी चाहिए थी। करेक्ट। शिमोन क्यों नहीं आया? वो पहलौठा क्यों नहीं बना? शिमोन और लेवी मिलके याकूब की बेटी यानी दीना के विषय में एक नौजवान की हत्या कर देते करेक्ट। हैं। तब याकूब बहुत ही निराश हो जाता है और कहता है कि हम्म, तुमने मेरी जिंदगी को ही नाश कर दिया। वो कहता करेक्ट। है तो पहलौठे को दुख नहीं देना चाहिए, हम्म, सुख देना चाहिए, ये पहलौठे का काम है। तो ये दोनों भी अलग किए गए। जी हाँ। तो चौथा बेटा जिसके बारे में लिखा गया है वो है यहूदा। हम्म, यहूदा को पहलौठा बनाया गया, यानी हमने जो पढ़ा इसके हिसाब से यहूदा को पहलौठा बना दिया गया। याकूब यहूदा के बारे में खुश होता है। याकूब खुशी से कहता है यहूदा भाइयों में खुश होगा, इस तरह कहता है। लेकिन पहलौठे का अधिकार किसे गया अगर ये पूछे तो यहूदा को नहीं गया। हम्म, यहाँ पर जब 7वें अध्याय में आते हैं तो जो याकूब ने कहा वहां पर नहीं जाता है, तो पहलौठे का अधिकार किसे मिलता है पूछे तो यूसुफ को मिलता है। हम्म, यूसुफ को ही पहलौठे का अधिकार मिला, इस तरह से पहले इतिहास की किताब में बताया गया है। हम्म, अब यहाँ पर पहलौठे के रूप में यहूदा को जो बताया गया है ये अलग ही विषय है। हम्म, अब उत्पत्ति की किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो याकूब के मरते ही पहलौठा तो रूबेन है ना, रूबेन के पीछे ही बाइबल जाती है। यानी जिसे भी पहलौठा ये चुना गया है हम्म, बाइबल उसी के पीछे जाती। उदाहरण के लिए यानी अब्राहम के बाद में इसराइल के पीछे नहीं जाएगा, किसके पीछे जाएगा? इसहाक के आइजैक। पीछे जाएगा। और इसहाक के बाद में एसाव के पीछे जाना था, इस तरह जानकारी है। लेकिन बाइबल किसके पीछे जाती है? याकूब के पीछे जाती है। याकूब सीरिया की ओर चले जाता है। जब करेक्ट। याकूब वापस आता है तो एसाव के बारे में जानकारी है, तब तक एसाव की कोई जानकारी नहीं है। तो बाइबल उसके पीछे पीछे जाती है। यानी उसके बाद याकूब के बाद में, यानी जब उसका समय काल खत्म हुआ, बाइबल किसके पीछे जाती है? यूसुफ के पीछे जाती है। वो यूसुफ के पीछे जाती है, लेकिन बीच में एक व्यक्ति के बारे में कहती है, यहूदा के बारे में कहती, बाकी किसी के बारे में जी, नहीं। वो भी सडनली वो आएगा। भी अचानक आकर बाहर जाती जी है, हाँ। फिर यूसुफ को बताती है। उत्पत्ति का अंत यूसुफ के साथ होता है। हम्म, यहीं पर ये मैटर खत्म होता जी। है। तो पहली संतान किसे दर्शाती है? यूसुफ को ही दर्शाती है। और फिर उसके बाद यानी ये पहलौठे का भाग यूसुफ से परे दान गोत्र में एक बार जाता है। हम्म, दान के बारे में कहते हुए याकूब इस तरह से कहता है, दान इस्राएल गोत्र के साथ में मिलकर न्याय की बात करता है। इस तरह से बाइबल में हमें बताया गया है। ये कहाँ हुआ इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन इसे ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। अब ये न्याय के बारे में जो भविष्यवाणी है वो कहाँ पर पूरी हुई? शिमशोन में पूरी हुई। ओहो। शिमशोन दान गोत्र से था। दान गोत्र से परमेश्वर ने शिमशोन को चुन लिया था। और इसके बाद में ये पहलौठे का जो अधिकार है वो यूसुफ को मिलता है। उसे मिलने के बाद में यीशु के समय में इस्राएली लोग पूरी तरह गायब हो गए। यीशु के समय में इस्राएलियों का दूर चले जाने के बाद ये जो पहलौठे का अधिकार था ये वापस आ जाता है। अध्याय 7 में हमें इसे अच्छे से समझना होगा। ये हमारे समय में होगी। छठी मुहर यहाँ पर पूरी होगी। छठे मुहर के समय तक हमारे समय में होगा। 7वीं मुहर हमारे समय में नहीं होगी। 7वीं मुहर के पहले आगमन होगा उस न्यायाधीश का। हम इसे पहले ही देख चुके हैं। तो छठे मुहर के समय में इसराइल का फिर आना होगा। इसराइलियों को कहाँ आना होगा? अपने देश में आना होगा। होशे अध्याय 3 वचन 4 और 5 कहता है, वापस आते समय वहां पर कौन होगा? अगर ये पूछे तो यहूदी लोग वहां पर होंगे। पहलौठे के रूप में लीडिंग कर रहे हैं, इसलिए अध्याय 7 के पहले भाग में उसे बताया गया। आज आप किसे इस्राएली कहते हैं? ये इस्राएली है, इस तरह से कहते हैं। जी। इस्राएल देश है। इस्राएल में रहने वाले कौन हैं? इजराइल में जो रहते हैं वो वहाँ के जो रहने वाले हम ये किन्हें कहते हैं? यहूदी यहूदी लोगों को। ज्यूस ही कहते हैं देखिए, उन्हें। पूरी दुनिया में विख्यात नाम क्या है? ज्यूस। इंडिया में है तो इंडियंस। हम में जी भी हाँ। बहुत सी जी जनजातियां हाँ, हैं। हाँ। देखिए, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, लेकिन हम सब इंडियंस। इंडियंस हैं, इस तरह कहते हैं। रशिया में रहने वाले रशियंस। रशियंस हैं। तो इसराइल में रहने वाले, इजरायली होना चाहिए। लेकिन उन्हें यहूदी ज्यूस कहा जाता है। आज तक हम कहते हैं कि इसराइल में यहूदी हैं। तब इन 12 गोत्रों में पहले स्थान पर कौन आ गया है? हमारी आंखों के सामने ही अध्याय 7 वचन 4 पूरा हो रहा है। अब हम यहूदा गोत्र को पूरी तरह से अगुवाई करते देखते हैं, लेकिन किसी भी गोत्र का प्रधान बन सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू भी वहां थे और अभी नप्ताली नाम के व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप कहते हैं तो ओवरऑल आप क्या कहते हैं? कहा जाए तो देखिए, ज्यूस उनके बुलाते अंदर उनके अलग गोत्र हैं। जैसे कहते हैं
तेलुगु, तमिल, मलयालम है, लेकिन ओवरऑल तो हम इंडियंस हैं। उनके बीच में अभी भी गोत्र हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा था। लेकिन ओवरऑल हम इसराइली नहीं कहते हैं, तो ओवरऑल क्या कहते हैं? यहूदी। यहूदी कहते हैं। तो फिर अगर एक समय काल में देखें तो यानी हमारे पास बहुत से चैनल्स तो होते हैं, लेकिन फिर भी एक खास चैनल कहते जी। हैं, है ना? जी हाँ। क्योंकि लोग उसे जानते हैं। इस हम्म। बारे में ऐसे ही कहता हूँ। फिर इस अध्याय 7 में आखिरी समय में जब वो वापस आता है, तो वहां जो था वो यहूदी की तरह लीडिंग करता है, फर्स्ट में रहता है। एक समय तक रूबेन था, एक समय दान था, एक समय यहूदा था। इस तरह बाइबल कहती है कि यहूदी अगुवाई करेंगे, अभी वैसा ही है। तो आज हमारे समय में अध्याय 7 में वचन 4 में जो दर्शन दिया गया है वो पूरा हो गया है। अब इसराइल में जो मुख्य व्यक्ति कहे गए हैं तो वो है यहूदी। यहाँ पर यही कहा गया है, यानी अंतिम समय के चिन्हों में से एक मुख्य बात है। अभी आप जब कह रहे थे ट्राइब्स के बारे में बात की, खासकर उसमें आप डैन ट्राइब्स के बारे में कहा था, और उनका भी इसमें एक बहुत ही मुख्य किरदार है इसमें। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह का एक डैन ट्राइब जो यहाँ पे मिस हो रहा है, उसका कारण क्या है, रहस्य क्या है उसका? दान गोत्र के बारे में हम एक पूरे एपिसोड में बैठकर चर्चा कर सकते हैं। अच्छा, तो उसी के लिए एक अब अलग से देखिए, आप एपिसोड्स करना यहाँ है। इनकी सीमाओं को देखिए, इसराइल की सीमा को देखिए। दान अपने जाति भाइयों का न्याय करेगा, इस तरह से बताया गया है। जी हाँ, एक इम्पोर्टेंस है। देखिए, दान के बारे में यानी इसराइल के बारे में कहे तो एक समय में दान न्याय करेगा, इस तरह कहते थे। ये पहला मार्क है। अब दान गोत्र के बारे में कहा जाए तो ये तो खोया हुआ गोत्र है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये जो दान गोत्र है, ये तो एक तरह से खोया हुआ गोत्र है, लॉस्ट ट्राइब tribes, कहते हैं। 10 गोत्र गायब हो गए, दान भी गायब हो गया, लेकिन बाकी 9 वापस आ गए हैं। जी। लेकिन केवल एक ही नहीं आया है। ये कहाँ पर गायब जी। हो गया, उसकी भविष्यवाणी अगर हम देखें तो उत्पत्ति 49 में देखेंगे। दान जो घोड़े की नली को डसता है, जिससे उसका सवार पछाड़ खाकर गिर पड़ता है, इस तरह से यहाँ पर बताया है। इस तरह उत्पत्ति 49 में इसकी भविष्यवाणी की गई है। अब ये किससे दर्शाता है, एड़ी को डसना किसका काम है, अगर ये पूछे तो उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 15 में अगर हम पढ़े तो परमेश्वर ने कहा है, यानी तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तेरा सिर कुचलेगा। इस तरह ये यीशु मसीह के बारे में कहता है। शैतान जो है वो तो एड़ी को डसेगा, यीशु सिर को कुचलेंगे, इस तरह ये भविष्यवाणी है। एड़ी को डसना किसका काम है? शैतान का काम है, शैतान का स्वभाव है। इस दान गोत्र के बारे में याकूब यहाँ पर कहता है कि वो सड़क पर विचरता जानवर है, वो सांप है। तो जो घोड़े पर सवार है उसे गिराने के लिए वो उसकी नली को काटता है। ये किसके बारे में भविष्यवाणी है, ये किसके बारे में कहता है, ये पूछे तो अंतिम समय में ये जो दान गोत्र है परमेश्वर के विरुद्ध में जाने वाला गोत्र होगा। अब इस घोड़े पर कौन सवार है पूछे तो यीशु मसीह घोड़े पर सवार होंगे, इस तरह वचन कहता है। श्वेत घोड़े पर सवार होकर आएंगे, ऐसे वचन कहता है। तो हर्मगिदोन युद्ध, इस युद्ध में दान प्रभु के विरुद्ध होगा, यानी जो उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाए ये तो सड़क का ऐसा जानवर होगा। उसके विरुद्ध में आने वाला एक गोत्र तो दान का गोत्र है। तो ऐसी बातों को देखकर बहुत से लोगों के समूह इस तरह से ये कहते हैं, ये जो ख्रिस्त विरोधी है यानी एंटी क्राइस्ट जो है वो दान गोत्र से आ सकता है, इसकी संभावना है, इस तरह कहते हैं। और इसलिए इसराइल अपने साथ इस गोत्र की गिनती नहीं करता है, ये तो सांप में बदल गया है, इस तरह से वो ये कहते हैं।
तो जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो यहाँ पर एक समानता दिखाई देती जो प्रभु ने बताई है। ये समानता जो बताई है वो क्या है? अब देखिए, इस्राएल के गोत्र को दिखाने वाले 12 गोत्र को दर्शाने वाले 12 रोटियां कहाँ पर हैं? वो तंबू में रखे हुए जी। थे। ये उसका एक संकेत है। हमारे लिए उसमें क्या चिन्ह है? ये तो 12 प्रेरितों के उपदेश हैं। अगर हम इन 12 प्रेरितों को देखें तो जैसे इस्राएल का एक गोत्र सांप में बदल गया है, उसी तरह से 12 प्रेरितों में से एक शैतान की बात मानेगा, यहूदा इस्करियोती। यानी दान के बदले में कोई एक भीतर आया, वैसे यहूदा के लिए कोई और भीतर आया। वो कहाँ पर आया? प्रेरितों के बीच में आया। तो ये उसे दर्शाने की तरह है। वो गोत्र बाद में गायब हो जाएगा और जो यहूदा है वो भी नहीं रहेगा। गौर से देखिए, यहूदा को प्रभु यीशु ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी। जी हाँ, क्या? इम्पोर्टेंट रोल। पैसों की थैली उसके पास में थी। ये बड़ी मुख्य बात थी। दान को परमेश्वर ने महत्वपूर्ण भूमिका दी। न्याय करने के लिए कहा था। ये किस समय में? यानी शिमशोन के समय में इस्राएल का न्याय करने वाला वो था। क्रिटिकल। तो यहाँ पर इस तरह की समानता है। तो दान गोत्र के गायब होने का कारण क्या है पूछे तो वो एंटी क्राइस्ट का गोत्र बनता है। इसके विपरीत भी कहने वाले कुछ लोग हैं। हम लोगों को बता दें ताकि वो कंफ्यूजन में ना आए। यानी अब ये देखिए, ख्रिस्त विरोधी कहाँ से आएगा? 7 पहाड़ों के नगर से आएगा, इस तरह से बाइबल कहती है। 7 पहाड़ों के ऊपर बने हुए नगर से। अध्याय 17 वचन 9, 10 और 11 में ये बताता है। यानी अब जो ये है, ये 7 पहाड़ों का शहर कौन सा है? इसके बारे में अध्याय 18 कहता है, भूमि के राजाओं का राज्य करने का ये महानगर है। अब 7 पहाड़ों पर का शहर तो रोम है। तो रोम से एंटीक्राइस्ट आएगा, इस तरह से एक मानना है। अगर रोम से एंटीक्राइस्ट आएगा, अगर वो रोम से आएगा तो दान गोत्र कैसे होगा? ऐसे भी पूछने वाले हैं। तो देखिए, इसके लिए एक जवाब है। ये जवाब क्या है? अगर ये पूछे तो इस्राएली लोग आज केवल इस्राएल में ही नहीं हैं। इस्राएली लोग पूरी दुनिया में समय फैल चुके हैं। परमेश्वर वापस आने को कहते हैं। वापस आने को कहा जाए तो क्या सारे इस्राएली वापस आ गए? नहीं आए। 1908 में बॉलफेयर डिक्लेरेशन हो गई। प्रभु ने वापस आने के लिए कहा। जब वापस आने के लिए कहा गया तो बहुत से लोग जर्मनी और रशिया में सेटल हो गए थे। और वो वहां पर अच्छे से जी रहे थे। वेल टू डू। ऐसे में वापस नहीं आएंगे। उनको वापस लाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हिटलर जैसे व्यक्ति को लाया। पूरब को देखकर देते हैं और पश्चिम को देखकर रख देते हैं। वो चारों दिशाओं से आएंगे, ऐसे परमेश्वर ने कहा, और वो आ भी रहे थे। ठीक है, 1936 से 43 तक ये हुआ। जो इस्राएली लोग आए, क्या वो सीधा इस्राएल में आए? ये पूछे तो नहीं। तो कुछ लोग इंग्लैंड में चले गए, कुछ लोग स्विस को चले गए, कुछ लोग अमेरिका में चले गए। अमेरिका जो आज इस समय है, उसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा तो स्पेनिश है। उसके बाद में ज़्यादातर लोग कौन हैं? यहूदी हैं। अगर सारांश में कहा जाए तो अमेरिका का सारा कंट्रोल, बिजनेस का सारा कंट्रोल यहूदी लोगों के नियंत्रण में है। वॉल स्ट्रीट का नियंत्रण उनके पास है। तो वहां से वो वापस नहीं आए, इस्राएल में नहीं आए। वो अब भी पूरे यूरोप में फैले हुए हैं और वैसे ही अमेरिका में चले गए। तो यहाँ इनकी उम्मीद क्या थी कि यहूदी कहीं पर भी फैल सकते हैं। तो फिर उनके भीतर से कौन उठेगा? तो दान गोत्र से एंटीक्राइस्ट आ सकता है। तो आज भी रोम में यहूदी लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। तो वो वहां से भी आ सकता है। हाल ही के दिनों में यहूदियों के बारे में एक फिल्म दिखाई गई थी, यानी डॉक्यूमेंट्री। यानी वो तो एक डॉक्यूमेंट्री है। यानी अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखें तो मसीहा कहाँ से आएंगे, इस तरह का सवाल सब संसार के लोगों के सामने रखा। तो उस समय जो रब्बी लोग थे, उनका सबसे मुख्य जवाब क्या था? हमारे जो मसीहा है वो कहीं से भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पूरी पृथ्वी उनकी है। वो जहाँ चाहे वहां से खड़े होंगे, लेकिन इस्राएल से वो अपना राज्य चलाएंगे। इसमें एक बात सही है पर एक बात गलत है। मसीहा कहीं पर से भी उठ खड़े हो सकते हैं, ये कहने पर वो एंटीक्राइस्ट इस तरह से कहकर उसे स्वीकार नहीं करेंगे। वो एंटीक्राइस्ट को मसीहा बनाना शुरू करेंगे। कारण क्या है? उनकी उम्मीद ये है कि मसीहा कहाँ से भी आ सकते हैं, यही है। अगर आप भूतकाल के इतिहास में देखें तो यहूदी इस्राएल के बाहर बहुत से लोगों को अपना मसीहा समझते थे। तो अभी क्या होने वाला है? रोम में पैदा होने वाले या यहूदी गोत्र में पैदा होने वाले दान गोत्र से जब उन पर कोई राज करेगा, यानी वो शासन करने लगे, हिटलर की तरह वो अगर आ जाए, तो शुरू में तो वो इस्राएल का साथ देता है, ऐसी शुरुआत करता है। शुरू करने के बाद वो क्या समझते हैं, उसे मसीहा समझ बैठते हैं। तब जब उसे इस्राएल में आने की अनुमति मिलती है तो तब वो मसीहा नहीं ये जानते हैं, वो एंटीक्राइस्ट है, इस तरह से उन्हें पता है। तो हमारे हिसाब से, बाइबल के हिसाब से मसीहा और कहीं पर से नहीं आएंगे। जकरिया की किताब अध्याय 14 बताता है
वो जैतून के पहाड़ पर आएंगे, इस तरह से कहा गया है। तो ये जो दान गोत्र है वो तो कहीं पर है, एक जगह पर है, केवल इस्राएल में ही नहीं है, बाहर भी है। यानी ऐसे बाहर से कहीं से भी लोग आएंगे और वो आएगा, देखिए कौन आएगा, ख्रिस्त विरोधी। लेकिन दान गोत्र के किसी भी व्यक्ति को यहाँ परमेश्वर अपनी लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहते हैं। जो है वो कह सकते हैं कि हम इस गोत्र से, परिवार से हैं। 2000 साल में लोग कैसे बदल गए ये कोई नहीं जानता है। तो उनको जो जानकारी मिली उसके आधार पर इस्राएल की सरकार उनके कुछ टेस्ट करके उन्हें अपनाते हैं, दान गोत्र या दूसरे गोत्रों को अपनाते हैं। लेकिन परमेश्वर के हिसाब से दान गोत्र नहीं है, वो लिस्ट में नहीं है। मतलब जोसेफ यही इसी जगह पर उनके 2 बच्चे हैं, मनासा और इफ्राइम, दोनों को ब्लेस करने के लिए जोसेफ इज टेकिंग देम टू हिज फादर। ये जो घटना है वही बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत डेप्थ भी है। तो दोनों से जाकर ब्लेसिंग लेना है, ऐसा जोसेफ इच्छा रखते हैं। और जोसेफ का पिताजी भी, जेकब भी उन्हें तहे दिल से ब्लेस करते हैं। लेकिन ब्लेस करते वक्त हाथ बदल कर ब्लेस करते हैं और उसे जोसेफ देख लेते हैं और देखते वक्त उनसे कहते हैं कि यही बड़ा है। और जब ये बात कहते हैं तो जेकब कहते हैं कि ये मुझे पता है, और पता होने के बाद भी हम ब्लेस कर रहे हैं क्रॉस करके। तो अब ये 2 गोत्र जो है वो दोनों मुख्य है इस लिस्ट में, एक है एक नहीं है। इस बारे में हमें बात करना मुझे लगता है। इस नज़रिए को आप कैसे देख रहे हैं? अभी आपने जो घटना बताई है उसमें दिलचस्प फैक्ट क्या है कहे तो याकूब का अलग तरह से हाथ रखना ही दिलचस्प बात है, अजीब सी बात है। आमतौर पर इस तरह रखते हैं, पर उसने हाथ क्रॉस करके रखे। कारण क्या है? जानबूझ कर रखे। याकूब ने ऐसे हाथ क्यों रखे? इसे केवल आत्मिक रूप से ही देख सकते हैं और तरीके से नहीं देख पाएंगे, दुनिया के तरीके से भी नहीं। जी हाँ, लेकिन जेकब की जिंदगी में सब कुछ ऐसा ही हुआ है। सब कुछ आत्मिक है। याकूब के अंतिम समय की भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा ध्यान करने वाला विषय है। यानी जब इस्राएली लोग वहां पर पहुंचे, यानी कनान देश में पहुंचे, तो इस बात पर ज्यादा ध्यान देना होगा यात्रा में। ये सब उन्होंने ऐसा क्यों रखा ये पूछे तो इस्राएल दूसरी तरफ, अब जो याकूब है वही इस्राएल है, उसका नाम इस्राएल है और उसी को वहां इस्राएल करके लिखा है। उसने उसे आशीष दी। इस्राएल में क्रॉस आना है, इस तरह रखे, यानी क्रॉस। इस्राएल में क्रॉस आए तो ये दोनों ही, यानी यूसुफ की ये दोनों संतान ही, देखिए दोनों का जन्म मिस्र में हुआ था। जी, मिस्र की वो आसनत, यानी यूसुफ की पत्नी का नाम था आसनत। अब देखिए उसके पिताजी कौन थे? एक प्रीस्ट का। उसके पिताजी याजक थे, यानी उनके ईश्वरों के, यहोवा के नहीं, इस्राएली याजक नहीं। यानी वहां पर मिस्र के जो याजक थे उनकी वो बेटी थी। जरा आप सोचिए, यहाँ यूसुफ जो है वो याजक बनने वाले गोत्र का था। तब तुरंत लेवी कहते हैं 12 गोत्र याजक बनने और राज्य करने के लिए बने हैं, प्रभु ने कहा। तो देखिए ऐसे यहाँ पर परमेश्वर की योजना में कौन प्रवेश करता है? मिस्र के याजक की बेटी आती है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में हाजिरा को परमेश्वर ने स्वीकार करने से मना किया। हाजिरा का बेटा इश्माइल था, लेकिन हाजिरा को स्वीकार नहीं किया। एट द सेम टाइम उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। जी, इस्माइल को अलग से आशीष दी, लेकिन अंदर आने नहीं दिया। पर इन दोनों को आने दिया। इसका अर्थ क्या है? इस्राएल में क्रॉस आना होगा, क्रूस आना होगा। क्रूस आने के बाद ही कोई भी अन्य जाति आ सकते हैं, यह अर्थ है। क्रूस आने के पहले अन्य जाति नहीं आ सकते थे, क्रूस के पहले वो नहीं आ सकते थे। कहा जाए तो हमारे लिए वो एंट्री है, हमारी एंट्री भी वहीं से हुई है। हम इसमें अपने प्रवेश के बारे में देखने जा रहे हैं। आपके सवाल का जवाब भी यहीं पर है। अब देखिए ये जो 2 गोत्र है ना, एक तो मनश्शे है और एक तो इफ्राइम है। अभी भी मनश्शे गोत्र है, तो इस पर सवाल उठाने की जरूरत नहीं, वो आ चुके हैं, सच्चाई है। और जो नहीं आया, इफ्राइम अब तक नहीं आया। यही हमारा सवाल है, इफ्राइम का क्या हुआ? इफ्राइम को आशीष देते हुए याकूब ने जो कहा ये बहुत ही मुख्य बात है। ये खास शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले उत्पत्ति 48:19 में याकूब की बात पर जरा गौर कीजिए। मनश्शे के बारे में कहता है, हे मेरे पुत्र, मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ, इससे भी मनुष्यों की एक मंडली उत्पन्न होगी, वो भी महान हो जाएगा। तो भी इसका छोटा भाई, यहाँ पर जरा गौर से सुनिए, तो भी इसका छोटा भाई इससे अधिक महान हो जाएगा और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेगी। यह इंग्लिश में कौन सा शब्द है? Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations. ग्रुप ऑफ नेशंस, इस तरह है ना।
और उसके वंश से बहुत सी जातियां निकलेंगे, इस तरह से ये कहता है। एक खास शब्द है। अब इसी सटीकता के साथ में 7वें अध्याय को देखें तो ये 12 गोत्र तो मनश्शे से खत्म हो जाते हैं, लेकिन वचन 9 से वचन 17 तक एक समूह है। ये कौन है इसके बारे में हम देखेंगे, और इस समूह के बारे में बताते हुए यहाँ पर एक वचन कहता है। यहाँ वचन 9 में हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, द सेम वर्ड, याकूब ने जो कहा वही शब्द यहाँ है। करेक्ट। यहाँ एक समूह है। ये समूह कौन है कहे तो ये राष्ट्रों का एक समूह है। कौन सा गोत्र है ये नहीं बताया। सभी गोत्र। यहाँ पर देखिए इंग्लिश में ये क्या कहता है। इंग्लिश में आफ्टर दिस आई लुक्ड एंड देयर बिफोर मी वाज अ ग्रेट मल्टीट्यूड दैट नो वन कुड काउंट फ्रॉम एवरी नेशन। एवरी नेशन, यही शब्द याकूब ने कहा था। ही विल बिकम द नेशंस। करेक्ट। और खास करके इफ्राइम की संतान तो यहाँ पर है, लेकिन इफ्राइम की संतान इस्राएल के गोत्र में न आते हुए अलग खड़ी है। इन्हें 12 गोत्र में शामिल किया गया था। इफ्राइम के बदले यूसुफ आ गया है। इफ्राइम अलग हो गया है। वो इफ्राइम कौन है इसके बारे में अगर एक आत्मिक प्रकाशन चाहिए तो अब देखिए यहाँ पर अध्याय 7 वचन 9 में वहाँ पर 12 लोग हैं और जो छोटा है उससे बहुत से राष्ट्र बनेंगे। कहाँ? तो यहाँ पर ये राष्ट्रों का समूह है। तो कुल मिलाकर 13 हैं, 12+1। अगर वहाँ देखें तो दान के बदले में मनश्शे है और यूसुफ है, 12+1। वहाँ 12+1 है, यहाँ 12+1 है। अब 12+1 में इफ्राइम शब्द के बजाय जातियों का समूह, क्योंकि इफ्राइम राष्ट्रों का समूह बन गया। यहाँ पर देखिए 12+1 यानी 12+ बड़ी भीड़। एग्जैक्टली यानी जैसे याकूब ने भविष्यवाणी की थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये लोग कौन हैं इसके बारे में डिटेल से बाद में किसी एपिसोड में चर्चा करेंगे। देखिए हमारी आंखों के सामने परमेश्वर ने जैसे कहा था वैसे ही साफ ढंग से ये जो दर्शन है ये पूरा हो रहा है। अब इसमें एक गोत्र मिस है, केवल दान ही मिस है। दान के बदले में परमेश्वर ने यूसुफ को लाया। मनश्शे और इफ्राइम, मनश्शे अभी भीतर है, इफ्राइम तो बड़ी भीड़ के रूप में यहाँ पर बताया गया है। तो परमेश्वर की भविष्यवाणी 100% पूरी हुई। कहा जाए तो हम भी उसके अंदर आ गए। इसमें हम कैसे आए इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम कैसे आए ये बताएंगे। बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया और बहुत सी विषयों को एक्सप्लेन किया। एक बाइबल स्टडी के जैसा लगा और दर्शक जो देख रहे हैं उसे और भी डिटेल से, और कहा जाए तो जेनेसिस और इसमें एक अच्छा कॉरिलेशन आपने लाया। इसको गहराई से पढ़ने पर कितने सुंदर तरीके से प्रभु प्लान करके आगे ले जा रहे हैं उसे हमने देखा। डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया, इसके लिए बहुत ही धन्यवाद। और अगले एपिसोड में जैसा कि आपने कहा अगला जो पोर्शन है 7 चैप्टर का जो अगला पोर्शन हम देखेंगे। इस एपिसोड में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।